खबरें। करौली में कोंडर मोड़ से मासलपुर जगनेर तक 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली करीब 38 किलोमीटर लंबी सड़क का गुरुवार को डांग विकास बोर्ड अध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह मीणा ने शिलान्यास किया। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के चिकित्सा कर्मियों और ईशा फाउंडेशन द्वारा सेव शॉल मूवमेंट अभियान के तहत मिट्टी बचाओ का संदेश देते हुए बुलेट बाइक रैली का आयोजन हुआ। जिला प्रभारी सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज करौली दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों की बैठक ली और समीक्षा की। प्रतापगढ़ जिले में लंपी से पशुपालकों को राहत है। आज केवल 2 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई। भरतपुर जिले के बयाना में खाद बीज विक्रेताओं ने कृषि विभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंप रासायनिक खाद के वितरण और विक्रय का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। प्रदेश की उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जोधपुर पहुंची। सर्किट हाउस में शहर विधायक मनीषा पवार की अगुवाई में उनका स्वागत हुआ। कई लोग मिले। कोटा थर्मल में मॉक ड्रिल के तहत क्लोरीन गैस के रिसाव की सूचना के बाद हड़कंप मचा। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस भी पहुंची। शाहपुरा कस्बे की यातायात व्यवस्थाओं में सुधार और राहत सुगम करने के लिए तहसीलदार के नेतृत्व में पालिका दस्ते ने अस्थायी अतिक्रमण हटाए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत से भाटिया पेट्रोल पंप से उद्यम सिंह चौक तक बनने वाली सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना इलाके में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी और सास पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। जिला स्तर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम गुरुवार को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वीसी कक्ष में आयोजित किया गया। यूआईटी के अतिक्रमण दस्ते ने 2 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया। इसी जमीन पर एक निर्दलीय पार्षद द्वारा भी अतिक्रमण किया हुआ था। राजस्थान बाल आयोग की ओर से बाल सप्ताह 2022 के चौथे दिन 400 बच्चों को राम सेतु फिल्म दिखाई गई। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी द्वारा जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक लेते हुए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर की पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 ने नाबालिग स्कूल छात्रा का पीछा करने और छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को 3 साल साधारण कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सिंचाई विभाग के ठेकेदार के 19 सालों से बकाया बिल के मामले में आज वाणिज्यिक कोर्ट बीकानेर द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के जल संसाधन विभाग के XEN कार्यालय को सीज किया। हनुमानगढ़ जिले की नोहर नगर पालिका अध्यक्ष पर साधारण सभा की बैठक न बुलाने और विपक्षी पार्षदों के वार्डों में काम न करवाने का आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्षदों ने कार्यालय पर ताला जड़ा और धरने पर बैठे। बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, खाद समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने बनकी रेलवे फाटक के पास महापंचायत की। अलवर जिला परिषद सभागार में जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय जन सुनवाई की गई। आरएसी ग्राउंड धौलपुर में चल रही 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक छात्र 17 एवं 19 वर्षीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में सुपर लीग के कांटे के मुकाबले देखने को मिले। श्रीगंगानगर के श्री गुरु नानक खालसा पीजी कॉलेज के खेलकूद मैदान में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत 18वीं इंटर कॉलेज एथलेटिक मीट का शुभारंभ हुआ। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र शालीमार के पास एक सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई। उसका मामा गंभीर रूप से घायल हुआ। कोटा के अनंतपुरा थाने के पीछे खाली पड़ी जमीन पर कई अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर रखा था। नगर विकास न्यास की समझाइश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा। इस पर कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। करौली के गांव में स्वीकृत 33 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन पंचायत मुख्यालय पर ही लगाने और अन्यत्र स्थानांतरित नहीं करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उदयपुर के भुवाना क्षेत्र में पीने के पानी की टंकी में कोई हानिकारक पदार्थ मिलने की सूचना पर हड़कंप मचा। जलदाय विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। सैंपल लिए गए और सप्लाई रोकी गई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 21 नवंबर को बीकानेर से रामेश्वरम मदुरई के लिए यात्री रवाना होंगे। विभाग तैयारियों में जुटा है। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जन सुनवाई की।
करीब 95 लोगों ने अलग अलग विभागों से जुड़े प्रकरण की शिकायत कलेक्टर को की। इस पर कलेक्टर ने अधिकारियों से निस्तारण की जानकारी लेते हुए जल्द निस्तारण की बात कही। राजसमंद के 100 फीट रोड पर आसोतरा विहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भीलवाड़ा के प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण किंकर महाराज ने 21 पीढ़ियों का उद्धार की बात कही। पोखरण में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन कर नाचना में उपचुनाव में वोटर लिस्टों में फेरबदल का आरोप लगाया। अलवर जिले के रामगढ़ विधायक साफिया खान और मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबैर खान पर जमीनों पर कब्जा करने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में जुबैर खान ने आज चुप्पी तोड़ सभी आरोपों को खारिज किया। रेल मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2023 तक शीतकालीन मौसम और कोहरे के चलते कोटा मंडल के भरतपुर स्टेशन से होकर प्रतिदिन अजमेर सियालदह सुपरफास्ट गाड़ी के फेरे में कमी किए जाने का निर्णय लिया। टोंक के मालपुरा में रामसागर बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा पानी बर्बाद हो रहा है। करीब आधा दर्जन जगहों से नहरें टूटी पड़ी हैं। फसलें चौपट हुई हैं, किसानों में आक्रोश है। 4 करोड़ 30 लाख रुपए नहरों की मरम्मत के लिए स्वीकृत हुए थे। इसकी बंदरबाट की पोल खुल रही है। अखिल भारतीय युवा गडरिया पाल बघेल धनगर महासभा धौलपुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर बोर्ड का गठन करने की मांग की। सीकर के नवलगढ़ रोड पर जल निकासी को लेकर संघर्ष कर रहे लोगों के संघर्ष की जीत हुई। 86 दिन तक यहां पर आसपास के लोगों ने धरना दिया। आज धरना हटा। नगर पालिका पावटा परागपुरा पर ठेकेदार कम गहराई का गड्ढा खोद जमीन के ऊपर फाउंडेशन बनाकर स्ट्रीट लाइट के लिए पोल लगा रहे हैं। ऐसे में हादसा होने की आशंका है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के बबेड़ी गांव के पास युवक ने गांव के रहने वाले एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। राजसमंद के आमेट उपखंड के सोडा की भागल हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षकों की कमी से नाराज विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने तालाबंदी की। शिक्षा विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। 2 शिक्षकों को स्कूल में प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी हुए। बीकानेर शहर में गंदे पानी की समस्या के विरोध में जनता एकजुट हो रही है। शहर के वार्ड नंबर 40 के बाशिंदों ने इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव किया। बीजेपी के महामंत्री मोहन सुराणा के नेतृत्व में वार्ड 40 के महिला और पुरुष जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और गंदे पानी को लेकर आक्रोश जताया। गंगा शहर इलाके में निगम और यूआईटी की टीमों ने सैटेलाइट अस्पताल के पास से अतिक्रमण हटाए। फोन पर दोस्ती होने के बाद एक नाबालिग बालिका युवक के साथ भाग गई। भोपाल में गांव में वो रहने लगे। परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज करवाने के करीब 6 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। पाली के सोजत में एसबीआई में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर 3 लाख की लूट हुई। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। सरदार शहर उपचुनाव का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा, कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा और आरएलपी के लालचंद मुंड के बीच टक्कर रहेगी। दौसा के मंडावरी डकैती मामले में खुलासा हुआ, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। श्रीगंगानगर में वकील विजय सिंह खुदकुशी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर थाने पर व्यापारी और वकील आम लोग धरने पर बैठे। मेयर सौम्या गुर्जर ने खेत में निकाई गुड़ाई की और किसानों की उन्नति के लिए प्रार्थना की। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा श्रीगंगानगर से हरिद्वार के लिए संचालित होने वाली श्रीगंगानगर हरिद्वार इंटरसिटी को आंशिक रूप से रद्द करते हुए सहारनपुर तक ही संचालित करने का फैसला लिया। रेलवे के अनुसार आगामी दिनों में कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन प्रभावित होता है। ऐसे में ट्रेनों को रद्द, आंशिक रद्द व फेरों में कमी की जा रही है। दौसा के मंडावर रेलवे स्टेशन पर आज से अजमेर आगरा किला एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो चुका है। सोनल मंडावर स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ रही। हालांकि पिछले कुछ दिनों से इस ट्रेन के ठहराव के क्रेडिट को लेकर नेताओं में होड़ मची है। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों का प्रयाग कहे जाने वाले बेनेश्वर धाम पर 27 नवंबर से श्री राधा कृष्ण मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज होगा। झुंझुनू में चल रहे बाल अधिकार सप्ताह के तहत आज कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों को सहायता सामग्री दी गई।
डूंगरपुर जिले में बिजली निगम की ओर से खेती के लिए किसानों को रात में 6 घंटे बिजली दिए जाने से किसान परेशान है। गलियाकोट प्रधान ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ जिले में जन समस्याओं की ओर प्रशासन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए जन चेतना मंच चित्तौड़गढ़ द्वारा संत रैदास और गोरा बादल पैनोरमा की अनदेखी और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर में 3 दिन पहले रात को बोलेरो सवार युवकों द्वारा पुलिस नाकाबंदी तोड़ डिप्टी एसपी की गाड़ी को टक्कर मार दी गई थी। फरार आरोपियों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर प्रशासन और नगर निगम दमखम से जुटा हुआ है। ठेले हटाने के विरोध में आज ठेला व्यवसायी मजदूर संघ ने निगम के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ऐसे लोगों पर 500 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। कोटा नगर निगम में आज बीजेपी पार्षदों का हंगामा दिखा। भाजपा पार्षद इससे नाराज थे कि उनकी सहमति के बिना पार्टी ने लव शर्मा को कोटा उत्तर से नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया। राजस्थान रोडवेज कर्मियों ने सभी श्रमिक संगठनों के साथ मिलकर आज बड़ा प्रदर्शन किया। जयपुर से दिल्ली शहर से जोड़ने वाली शाहपुरा से गुजर रही 6 लेन पर अधूरा पड़ा फ्लाईओवर का निर्माण और जयपुर तिराहे पर बने क्रॉसिंग पॉइंट की वजह से आए दिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति बन रही है। शाहपुरा के पास जाजेकला गांव में पेयजल समस्या से त्रस्त महिलाओं का गुस्सा फूटा। महिलाओं ने पंचायत कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने मटके फोड़े, नारेबाजी की। विरोध जता रही महिलाओं ने बताया गांव में करीब 1 महीने से नलों में पानी नहीं आ रहा। जयपुर के विराटनगर में इंदिरा रसोई में भोजन के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। 8 के बजाय 10 रुपए वसूले जा रहे हैं। भरतपुर के बारिठा बांध में नाव पर रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार हो रहे आयोजन को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। जोधपुर की बकरा मंडी क्षेत्र स्थित पहाड़ियों में आग लग गई। अजनेश्वर धाम के एक हिस्से में आग लगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने कोहरे की वजह से रद्द होने वाली रेलों की संख्या को कम करने पर जोर दिया है, लेकिन ज्यादा कोहरे वाली जगहों पर रेलों को रद्द किया जा रहा है। झुंझुनू के खेतड़ी जयपुर स्टेट हाईवे 13 की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन परेशान है। सड़क का जल्द निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। आज दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा है। सुबह के समय दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसके साथ ही राजधानी का AQI 249 हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के तुगलकपुर गांव में भीषण आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेशी होगी। उसे दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश करके उसकी हिरासत बढ़ाए जाने की मांग करेगी। इसके साथ ही पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करा सकती है। भारत के अंतरिक्ष नियामक ने निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस के प्रशिक्षण को मंजूरी दे दी है। इसको इसरो के सतीश धवन केंद्र से कल दिन में 11 से 12 बजे के बीच सब ऑर्बिटल यान विक्रम एस को लॉन्च करेगा। केरल में भक्तों के लिए आज गुरुवार से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सरदार शहर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से 12 बजे जयपुर से रवाना होंगे और 1 बजे सरदार शहर पहुंचेंगे। सरदार शहर उपचुनाव का रण अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने अशोक पिंचा को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं कांग्रेस ने दिवंगत भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट देकर सहानुभूति का दांव चला है। वहीं आरएलपी ने लालचंद मूंड को अपना प्रत्याशी बनाया। जयपुर में सिंधी कैंप बस अड्डे पर राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का आज बड़ा प्रदर्शन होगा। 21 सूत्री मांगों को लेकर रैली में प्रदेश भर से रोडवेज कर्मी जुटेंगे। ऐसे में बसों के संचालन पर भी असर पड़ेगा और यात्रियों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
भरतपुर में कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो गई है। जिला बनाओ संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक भगवत प्रसाद शर्मा ने आत्मदाह की चेतावनी दी। वहीं लुक लुक कुंड कामा के महंत गणेश दास ने भी आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। जयपुर में व्यापारी आत्महत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों पर शिकंजा कसा है। रिटायर्ड पुलिस अफसर और उसका बेटा सहित 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सभी पर निवेश के नाम पर 7 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। कोटा के बागौर गांव में रहने वाली 2 वर्षीय मासूम बालिका झुलस गई। गंभीर हालत में बालिका को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एमबीएस अस्पताल में भर्ती रेफर किया गया। राधिका घर पर खेलते समय गर्म तेल में झुलस गई थी। कोटा में आज कई अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है। शहर में 2.5 से 7 घंटे तक बिजली गुल रहने की संभावना है, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गुल रहेगी। कोटा में काल भैरव अष्टमी धूमधाम से मनाई गई। शहर के भैरव मंदिरों का श्रृंगार कर खूबसूरत रोशनी से सजाया गया और देर रात तक भक्तों की भीड़ देखी गई। केशवपुरा मुक्तिधाम स्थित काल भैरव मंदिर में 5100 दीपक से रोशनी की गई, तो वहीं आरती के बाद 5100 कचौरियों का भोग भी लगाया गया। पोखरण थाना क्षेत्र के सेल्वी गांव के पास असंतुलित होकर बाइक पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक हड़मान राम पीपाड़ का रहने वाला है। पुलिस को मृतक की जेब से 1 लाख रुपए की राशि भी मिली है। डूंगरपुर के रामसागरा थाना क्षेत्र झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के हमीनपुर बनगोठड़ी मार्ग पर सड़क हादसा हुआ। बाइक के अनियंत्रित होकर स्लिप होने पर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। भरतपुर के कामा को जिला बनाने की मांग तेज हो रही है। संघर्ष समिति के संयोजक ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने तबादले के नए आवेदन लेना बंद कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने घर के बाहर आम सूचना के लिए नोटिस चस्पा किया। वनरक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। बांसवाड़ा के अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया। कोटा कुन्हाड़ी थाना इलाके में महिला के साथ बर्बरता से मारपीट का मामला सामने आया। घायल अवस्था में महिला का इलाज चल रहा है। पोखरण के टाटा सोलर प्लांट छायण में चोरी मामले का खुलासा कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चुराई सोलर प्लेटें बरामद हुई। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में वेड के जंगल में एक नाबालिग छात्रा का शव फंदे पर लटका मिलने के मामले में चौथे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने मामले में अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राजस्थान में न्यूज 18 का बजा डंका।